डॉक्टर अजय शंकर आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगा क्योंकि नए वेरिएंट के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ये कितना खतरनाक है। विनय का रुख कर लेते हैं जल्दी से गोरखपुर का। विनय, अगर हम बात करें स्वास्थ्य महकमे की, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में दिख रहा है धीरे धीरे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी विनय क्या नजर आ रहा है कि मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे की कैसी तैयारी है गोरखपुर में? का जब कल पहला पहला मामला आया, जिसके बाद से लोग अलर्ट मोड पे हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अलर्ट मोड पे, आईटीएमएस के थ्रू जो है चौराहे पे जो लगे स्पीकर हैं उस पे भी जो है लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि लोग भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और जो वैक्सीन अभी नहीं लगवाए हैं तीसरी डोज और वैक्सीन लगवा लें, उसके लिए लगातार जो है निर्देशित किया जा रहा है। और बात की जाए अस्पतालों की तो मॉक ड्रिल किया गया था, अस्पतालों में भी पूरी तरह से जो है स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य महकमा इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कि स्वास्थ्य महकमे की तैयारी है। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ नीतीश पांडे लखनऊ से जुड़े हैं। नीतीश, राजधानी लखनऊ में कितनी तैयार है स्वास्थ्य महकमा? बैठक हो चुकी है, निर्देश दिए जा चुके हैं और तैयारी पूरी है प्रशासनिक महकमे की ओर से, लेकिन जो 50 मामले 24 घंटे में आ गए हैं वो कहीं ना कहीं भय का कारण बन रहे हैं। लेकिन आम जनता को जागना होगा, हमें आपको जागना होगा, क्योंकि सुरक्षा हमारी और आपकी है। लेकिन इसके अगर अलावा बात करें तो कोई जागता हुआ दिखाई नहीं फिलहाल दे रहा है। कुछ लोगों की बात करें तो आप देखिए, इस समय हम हजरतगंज के सिविल अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पर जो ये कतार लगी है, आप देखिए ये दवा काउंटर की कतार है और यहाँ पर देखिए आपको कुछ लोग मास्क पहने दिखाई देंगे, कुछ लोग मास्क नहीं पहने दिखाई देंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो खतरा है वो बढ़ता है। अब लोगों को जागरूक होना होगा। लोगों ने मास्क लगाया भी है, देखिए बहुतायत जो संख्या है वो मास्क वालों की है, लेकिन यहाँ पर अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है उससे थोड़ी सी दिक्कत आने की उम्मीद है। लेकिन जो पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आप देखें यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये सभी लोग यहाँ पर आप पहुँचे हैं हॉस्पिटल में। और सावधानी, जिस पूरी कवायद के बीच सावधानी सबसे ज़रूरी चीज़ बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आपने वैक्सीन की डोज ली है तो भी नीतीश, लोगों से बात करिए, बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं, उनको क्या पता है कि वो बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो उसको लेकर वो कितने अलर्ट है? एक बार लोगों से आप बात करिएगा। कुछ जेपी मैं बात करता हूँ, युवाओं से बात करता हूँ। हॉस्पिटल में आप आए हैं इलाज कराने जी सर, मास्क आपने नहीं लगाया है, कोविड बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको डर नहीं लगता? डर लगता है सर, लगाने जा रहे थे, मास्क ही निकाल रहे थे। देखिए आपने लगाया है, आपने सुरक्षा अपनाई है, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं लगा रहे? उनको लगाना चाहिए क्योंकि कोविड फिर से आ रहा है एक्चुअली में, और अपनी सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी लगाना चाहिए। जेपी, कतार की ओर चलते हैं, जहाँ पे कतार है उस कतार की ओर चलते हैं और इस कतार में बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया। सर, आप यहाँ पर इलाज कराने आए हैं, कतार में आप हैं लेकिन मास्क नहीं लगाया है, जरूरी है? आप देखिए इन्होंने मास्क रखा है लेकिन इन्होंने लगाया नहीं है। जरूर से लगाएं, जरूर से लगाएं, जरूरी है। जरूरी है सर, हमें पता है, क्योंकि थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, थोड़ी दिक्कत वही है, इसलिए हमने नहीं लगाया था। खास तौर पे जेपी कहा जाता है युवा, अभी तक जितने युवा मुझे दिखाई दिए सभी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे जो लोग नहीं मास्क लगा रहे? सर यही कि उन सबको मास्क लगाना चाहिए ताकि मास्क से हम बच सकते हैं। मास्क लगा के हम लोगों को कोविड की जो कंडीशन है, कोविड की जो स्थिति है वो कितना डरा रही है? बहुत ज़्यादा, इसमें तो बहुत मतलब सही वो हो रहा है कि हम लोग अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। देखिए इन्होंने मास्क लगा लिया है जेपी, और मास्क लगाने के साथ ही अब जो आगे लोग हैं उनसे, आपने मास्क लगाया लेकिन नीचे कर रखा है, ऊपर ही किए हैं, अभी नीचे कर लिया था। जरूर मास्क लगाएं, हमारी अपील है। और आप देखिए जेपी, ये जो महिलाओं की कतार है इसमें भी आपको ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो मास्क का प्रयोग करती हुई दिखाई देंगी। तो आपसे जानेंगे, मास्क का प्रयोग आप लोग कर रही हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे? इस कोविड में लोग मास्क लगाएं, इस तरह के संदेश क्या है, कितना जागरूकता है? देखिए यहाँ पर, लेकिन कुछ महिलाओं ने नहीं भी लगाया है। आपने मास्क नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? जी हम भूल गए लगाए। कोविड से डर लगता है? उम्मीद है मास्क का प्रयोग। चलिए आप बने रहिए, लौटेंगे। हमारे साथ आपको बता दें जयपाल भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अजय शंकर भी जुड़े हैं। एक बार जयपाल का रुख कर लेते हैं जल्दी से, फिर नीतीश आपका रुख करेंगे। अगर जयपाल बात करें, स्वास्थ्य महकमे की तैयारी यहां नजर आती है धरातल पर कि अगर कोई स्थिति बिगड़ती है, अगर कोरोना के जिस तरह के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसके बाद की स्थिति को संभालने के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयार नजर आता है?
जब भी आपको बताएं, बड़ा ही ये जो है आश्चर्यजनक बात है कि जब एक तरफ जो है ये लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना को किसी तरह से नियंत्रित किया जाए, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अस्पतालों में जो है वो इस तरह की लापरवाही सामने उजागर हो रही है। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय के पास में है। जो तमाम लोग हैं, अब आम लोगों की बात करें या फिर यहाँ के कर्मचारियों की, हालांकि इन सभी के भीतर जो है ये जागरूकता होनी चाहिए। हम लोगों ने कोरोना की उस त्रासदी को भी देखा है, लेकिन जब मीडिया का कैमरा पहुंचता है तब लोगों के चेहरे पर मास्क आती है, उसके पहले और उसके बाद जो है वो मास्क नदारद रहता है। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो लोग लाइनों में लगे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही चेहरे पर किसी तरह का मास्क है। हालांकि कैमरे से बचने के लिए उन लोगों ने अपने कपड़े को ही मास्क का बनाकर इस्तेमाल जरूर कर लिया है, लेकिन ये वही है ढाक के तीन पात की तरह कि जब तक दिख रहा है तब तक चल रहा है, उसके बाद फिर वही होगा। हम आपको एक और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अस्पताल में चूंकि लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते हैं, अब इन्हें यह पता नहीं कि और भी बीमारियां अपने घर लेकर जा रहे हैं और कैमरे के डर से अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि यहां पर किसी तरह से कोविड से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जबकि दावे अनेक हो रहे हैं। सीएमओ की बात करें, सीएमएस की बात करें तो लगातार बैठकें चल रही हैं कि किसी भी तरह से वाराणसी को कोविड नियंत्रित किया जाए। लगातार मरीजों की संख्या जो यहां है वो बढ़ती जा रही है। एक दिन में तकरीबन 8 से 10 मरीज नए आ रहे हैं, उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। हालांकि सब जगह जागरूकता फैलाई जा रही है, चौराहों पर जो है वो स्पीकर के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए, लेकिन पालन के नाम पे खुद जो पालन करता है वही पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों से क्या ही उम्मीद किया जाए। और तस्वीर एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं, एक बार लेकर चलते हैं आपको जेपी उन लोगों के पास जो यहाँ पर पर्ची काट रहे हैं। देखिए, कहने के बावजूद भी ये जो है चेहरे पर मास्क इस तरह से लगाते हैं कि मुंह के नीचे कर लेते हैं और फिर जैसे ही हमारा कैमरा आता है फिर मुंह के ऊपर कर लेते हैं। ये इस तरह से चलेगा क्या? ऐसे ही करते हैं ना ये लोग। क्या चाचा, आप तो मास्क नहीं लगाए? डर नहीं है क्या कोरोना का? कोरोना का डर है कि कैमरा का डर है? नहीं, कोरोना से डर है। आप लोगों को तो डर नहीं लग रहा कोरोना? डर है सर, लेकिन थोड़ा जल्दी में भूल गया। मास्क क्यों नहीं लगाते लोग? वो बस यही है कि उन लोगों को जागरूकता नहीं है, जागरूकता रखनी चाहिए। कोरोना ऐसी बीमारी पीछे भी जागरूक नहीं है क्या भैया? आप जागरूक नहीं है? नहीं, जागरूक है, अभी लेंगे। कब लेंगे? अभी लेंगे। कैमरे के सामने बोल रहे हैं आप लोग, बताइए। बिल्कुल जयपाल, यह नजर आ रहा है लोग अभी गंभीर नहीं है। आदत ऐसा लग रहा है कि छूट गई है। एक बड़ी बात है कि अब हम घर से निकलते तो अब आदत सी छूट गई है।